Hello viewers, welcome to MathTech. I'm Amish Sharma. In this video, we are going to solve previous year question of linear algebra from CSIR Net Mathematics from the year 2011 to 2021. This is part 7 of the video. If you haven't seen the previous part of the video, you can visit my channel or you can find the link in the description box. And the topic is matrices and its application. So without a delay, let's start. The question is, let A be a 4 cross 4 matrix. Suppose that null space NA of A is containing the vector x, y, z, w belongs to R4 such that x plus y plus z equal to 0, x plus y plus w equal to 0. Then option A, dimension of column space of A is 1. Option B, dimension of column space of A is 2. Option C, rank of A is 1. Option D, S containing the vector 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 is a basis of NA. नाउ देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है ए एक 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है और जो एन ऑफ ए है वो नल स्पेस है मैट्रिक्स ए का। इसमें जो वेक्टर हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू R4 से हैं और ये इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0। और हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ हमें गिवन है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है एंड x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या है 0 है। तो यहाँ से आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना लीजिए 1 1 1 एंड 0। यहाँ से बन जाएगा 1 1 0 एंड 1। अगर मैं इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ तो क्या बनेगा, R2 पे ऑपरेशन लग सकता है R2 माइनस R1। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी 1 1 1 0 0 0 माइनस 1 एंड 1। तो आप बहुत ध्यान से दे सकते हैं, आपको एक ये पाइवट पोजीशन मिलेगी और एक ये पाइवट पोजीशन मिलेगी। ये दोनों पोजीशन y की और w की दोनों पोजीशन कैसी हैं, फ्री वेरिएबल है। जब हम डायमेंशन की बात करते हैं होमोजेनियस सिस्टम में तो हम फ्री वेरिएबल की काउंटिंग करते हैं। तो देयर आर 2 फ्री वेरिएबल। इसका मतलब जो डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस है वो कितना होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं सी ऑप्शन कैसे गलत है। हमें पता है रैंक नलिटी थ्योरम से जो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए वो किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा। यहाँ पर कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। इट इज इक्वल टू 4। नाउ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 4 माइनस नलिटी ऑफ ए। अभी हमने निकाली कि जो नलिटी की डायमेंशन है वो 2 है, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब रैंक ऑफ ए कितना है, 2 है, बट यहाँ कह रहा है रैंक ऑफ ए 1 है। तो ऑप्शन सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नाउ ये कहता है कि ये दोनों वेक्टर जो एस में है वो बेसिस है एन ए के। बट अगर हम इससे इसके बेसिस फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी आपकी माइनस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0। हमारे पास y और w फ्री वेरिएबल है तो y को आप मान सकते हैं k1 एंड w की वैल्यू आप रख सकते हैं k2। यहाँ से आप z निकाल लीजिए, माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस w कितना है k2, तो माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस k2। दिस इम्प्लाइज z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k2 हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम निकालें तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई माइनस जेड। नाउ y की वैल्यू है मेरे पास k1, जो बन जाएगा माइनस k1, z की वैल्यू है k2, बन जाएगा माइनस k2। तो अगर आपके वेक्टर बनेंगे x y z w, इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू है मेरे पास माइनस k1 माइनस k2। नाउ y की वैल्यू मेरे पास है k1, तो चलिए सकते हैं हम k1 प्लस 0 इंटू k2। नाउ z की वैल्यू हमारे पास है k2, तो इसे हम ले सकते हैं 0 इंटू k1 प्लस k2। और w की वैल्यू हमारे पास k2 है, तो ये बन जाएगा 0 इंटू k1 प्लस k2। अगर आप यहाँ से k1 k2 अलग कर लें तो k1 क्या वैल्यू बन जाएगी, माइनस 1 1 0 0 और दूसरे पे से आप k2 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बन जाएगा माइनस 1 0 1 1। अब ये दोनों हमारे बेसिस होंगे नल स्पेस के, बट यहाँ पर तो बेसिस कुछ और गिवन है, तो इसलिए ऑप्शन डी भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। Now next question is, let A and B be the real invertible matrices such that AB equal to minus BA. Then option A, trace of A equal to trace of B equal to 0. Option B, trace of A equal to trace of B equal to 1. Option C, trace of A equal to 0, trace of B equal to 1. Option D, trace of A equal to 1 and trace of B equal to 0. Now देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है A और B दोनों के दोनों रियल और इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है। सेकंड इन्फॉर्मेशन है कि ए बी की वैल्यू माइनस बी ए के इक्वल है और हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ बी। नाउ हमें ये गिवन है द वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ माइनस बी ए। नाउ ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा ए इनवर्स ए बी
is equal to माइनस A इनवर्स B इंटू A. A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये बन जाएगा आइडेंटिटी इंटू B इज इक्वल टू माइनस ऑफ A इनवर्स BA, और I इंटू B बन जाएगा B, दिस इज इक्वल टू B इज इक्वल टू माइनस A इनवर्स B इंटू A. नाउ दोनों तरफ ट्रेस अप्लाई कर दीजिए. नाउ ट्रेस ऑफ B इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ माइनस A इनवर्स B इंटू A. नाउ हमें पता है ट्रेस ऑफ K इंटू A, K इंटू ट्रेस ऑफ A के बराबर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस ट्रेस ऑफ A इनवर्स B इंटू A. नाउ हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होता है. अगर मैं इसे कंप्लीट A मानूं और इसे कंप्लीट B मानूं तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस ट्रेस ऑफ बी ए इंटू ए इनवर्स. नाउ A इंटू ए इनवर्स फिर से आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस ट्रेस ऑफ B. तो आप देखेंगे ट्रेस ऑफ B की वैल्यू माइनस ट्रेस ऑफ B के इक्वल आ रही है. दिस इम्प्लाइज 2 टाइम ट्रेस ऑफ B इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज द वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ B कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. नाउ देखो हमारे पास ट्रेस ऑफ B कहाँ का 0 है, A ऑप्शन में है और D ऑप्शन में है, तो B और C दोनों डिस्कार्ड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रेस ऑफ B की वैल्यू मुझे 1 गिवन है. नाउ सिमिलरली हम ट्रेस ऑफ A की वैल्यू निकालते हैं. आप अब क्या करेंगे, यहाँ पर B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए. देन A B इंटू B इनवर्स शुड बी इक्वल टू माइनस B A B इनवर्स. नाउ B इंटू B इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा, तो A इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू माइनस B A B इनवर्स. A इंटू आइडेंटिटी होगा A, दिस इज इक्वल टू माइनस B A B इनवर्स. नाउ बोथ साइड ट्रेस अप्लाई कर दीजिए. देन ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ माइनस B A B इनवर्स. अगेन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस, ये बन जाएगा माइनस ट्रेस ऑफ बी ए बी इनवर्स. अब क्या कर सकते हैं, इसको आप A मान लीजिए, इसे कंप्लीट B मान लीजिए. नाउ ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर हो जाता है, तो ये बन जाएगा माइनस ट्रेस ऑफ B इनवर्स B इंटू A. नाउ B इनवर्स इंटू B आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ A. तो ट्रेस ऑफ A की वैल्यू माइनस ट्रेस ऑफ A के बराबर आ रही है. दिस इम्प्लाइज 2 इंटू ट्रेस ऑफ A किसके बराबर हो जाएगा, 0. दिस इम्प्लाइज जो ट्रेस ऑफ A की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0. नाउ ट्रेस ऑफ A भी 0 है, ट्रेस ऑफ B भी 0 है, तो आपका ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा एंड ऑप्शन डी आपका रॉन्ग हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट A is a 3x3 matrix having element 1 0 2 1 minus 2 0 0 0 minus 3 and I be 3x3 identity matrix if 6 into A inverse is equal to A into A square plus B into A plus C into I for ABC belongs to R, then ABC equals option A 1 2 1, option B 1 minus 1 2, option C 4 1 1, option D 1 4 1. और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास. सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है A एक 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है और I जो है वो 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और हमें रिलेशन गिवन है कि 6A इनवर्स की वैल्यू है A इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी इंटू आई, और यहाँ पर जो ए बी सी है वो आर स्क्वायर है. हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी की इनमें से क्या वैल्यू हो सकती है. ना देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं. अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ये हमें ब्लॉक मैट्रिक्स की फॉर्म में गिवन है. तो आप चाहो तो यहाँ से इसके आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी निकाल सकते हैं. ब्लॉक मैट्रिक्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो ए का होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस ब्लॉक मैट्रिक्स. इसको मैं मान लेता हूँ m, ये बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ m, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस ब्लॉक मैट्रिक्स इसे मैं मान लेता हूँ m2, तो ये बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ m2. तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यहाँ से अगर आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द ट्रेस ऑफ दिस, दिस इज इक्वल टू -1, तो ये बन जाएगा प्लस लैम्डा. नाउ व्हाट इज द डिटरमिनेंट, इट इज -2. नाउ यहाँ पर तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ से कितना बनेगा खाली मेरे पास, लैम्डा प्लस 3 बन जाएगा. अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, बन जाएगा आपका लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस के 6, तो ये बन जाएगा आपका लैम्डा क्यूब, ये बन गया टोटल 4 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से बनेगा लैम्डा -6. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए आपकी बन गई ये. हमें पता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो अगर एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे हम लोग तो क्या बन जाएगी, ये ए क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस a माइनस 6i इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, वी गेट a स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए प्लस i minus 6 into A inverse is equal to 0. This implies the value of 6A inverse is equal to A square plus 4 into A plus I.
नाउ अगर हम इसे कंपेयर करें गिवन कंडीशन से तो हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, बी की वैल्यू मिल जाएगी 4 और सी की वैल्यू मिल जाएगी 1। नाउ देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपके रॉन्ग हो जाएंगे। Now next question is, let A be a 2 cross 2 matrix having element 0, 1, minus 1, 1. Then the smallest positive integer n such that A to the power n is equal to identity is option A 1, option B 2, option C 4, option D 6. Now देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, A एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है हमारे पास और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि A टू द पावर n क्या हो जाएगा I, और n की वैल्यू इनमें से क्या होनी चाहिए हमारे पास। नाउ देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कार्ड हो रहा है, बिकॉज अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो a इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बट ये तो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नाउ फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 0, 1, माइनस 1, 1 इस मैट्रिक्स को सेम इसी मैट्रिक्स से आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लिए और चेक करिए कि क्या आइडेंटिटी बनता है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पोजीशन पे आपको -1 मिलेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका क्या है, रॉन्ग है, बिकॉज आइडेंटिटी के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बट 4 निकालने के लिए हमें ए स्क्वायर चाहिए होगा, तो हम इसे कंप्लीट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे यहाँ पर -1 मिलेगा, और सेकंड कॉलम को सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे यहाँ पर 0 मिल जाएगा। नाउ ए टू द पावर 4 के लिए मुझे क्या करना होगा, ए स्क्वायर को आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है -1, 1, -1, 0, इसको सेम -1, 1, -1 और 0 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। नाउ फर्स्ट रो को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, मतलब ये भी आइडेंटिटी नहीं बन रहा, तो ऑप्शन सी भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो A4 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो अगर आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा -1, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -1। नाउ A6 के लिए हम क्या कर सकते हैं, A4 को आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ ए स्क्वायर क्या है आपके पास, 0, -1, 1, -1, और ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है -1, 1, -1, 0। नाउ इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपसे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ बन जाएगा 1। फर्स्ट रो को अगर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 0, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 0, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1, जो कि होगा आइडेंटिटी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट ए बी ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 1, -1, 1, 1, 1, 1, 2, 3 अल्फा, and B is a column vector having element 1, 3 beta, then the system Ax equal to B over real number has option A no solution whenever beta is not equal to 7, option B an infinite number of solution whenever alpha is not equal to 2, option C an infinite number of solution if alpha equal to 2 and beta not equal to 7, option D a unique solution if alpha is not equal to 2। नाउ देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास A एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स गिवन है और B हमारे पास 3 क्रॉस 1 का कॉलम है, और हमसे पूछ रहा है कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम X इक्वल टू बी का इनमें से क्या सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब नो सॉल्यूशन होगा जब ये कंडीशन होगी, इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन होगा जब ये कंडीशन होगी, इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन होगा अगर ये दोनों कंडीशन हो जाए, और यूनिक सॉल्यूशन होगा जब ये कंडीशन होगी। तो हमें पता है कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम में आपको अगर रैंक ऑफ ए आर्ग्यूमेंटेड बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए होता है, और ये अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर आ जाए तो आपको मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। अगर रैंक ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए है बट लेस देन अननोन्स है तो ये मिलता है आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और अगर रैंक ऑफ ए बाय बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए तो हमें मिलता है नो सॉल्यूशन। तो देखते हैं हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बाय बी मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास 1, -1, 1, 1, 1, 1 एंड 2, 3 अल्फा, और जो आपकी बी की वैल्यू है वह है 1, 3 एंड बीटा। नाउ इसे कन्वर्ट करते हैं रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, R2 पे ऑपरेशन लगा सकते हैं, R2 माइनस R1, और R3 पे ऑपरेशन लगा सकते हैं आप R3 माइनस 2 टाइम्स R1। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आपकी क्या बन जाएगी, 1, -1, 1 एंड 1। दिस माइनस दिस करेंगे बनेगा 0, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो बनेगा 2, 1 -1 यहाँ पे बन जाएगा 0, 3 -1 यहाँ बन जाएगा 2। नाउ ये बन जाएगा आपके पास 0, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें से माइनस कर रहे हैं तो बनेगा आपके पास 5, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा अल्फा -2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास बीटा -2 बन जाएगा। नाउ R2 पे ऑपरेशन लगा सकते हैं हम, R2 इम्प्लाइज R2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो
तो जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी वो बनेगी 1 -1 1 एंड 1 0 1 0 1 एंड लास्ट बन जाएगा आपका 0 5 अल्फा -2 एंड बीटा -2। नाउ लास्ट ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं आप, R3 ऑपरेशन लगा सकते हैं, R3 - 5 टाइम्स R2। तो जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है आपकी वो बन जाएगी 1 -1 1 एंड 1 0 1 0 1 एंड 0, ये बन जाएगा आपका 0। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ बनेगा आपके पास अल्फा -2। इसे आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका बीटा -7। नाउ अगर हम अल्फा की वैल्यू 2 ले लेते हैं और बीटा की वैल्यू हम लोग 7 ना लें, तो इस केस में रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड भी आपका 3 मिलेगा, बट रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस केस में हमें क्या मिलेंगे, नो सोल्यूशन मिलेंगे। बट अगर आप ऑप्शन सी देखेंगे तो ये कहता है कि अगर अल्फा 2 है और बीटा 7 नहीं है तो इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन मिलेंगे। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि नो सोल्यूशन मिलेंगे जब बीटा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 7 होगी, बट ये अल्फा की कोई बात नहीं करता, इसलिए आपका ऑप्शन ए भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज नो सोल्यूशन के लिए अल्फा की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अब बी और डी में से देखते हैं क्या करेक्ट है। ये कहता है कि अगर अल्फा 2 नहीं हुआ, सपोज करते हैं हम अल्फा की वैल्यू 2 नहीं लेते, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, ए का रैंक आपको हमेशा क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब बीटा की आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, बीटा की आप कोई भी वैल्यू लिख लीजिए, तब भी रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड ए बाई बी और रैंक ऑफ ए बराबर होंगे, और ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा। तो जब यानी कि जब अल्फा नॉट इक्वल टू 2 है तो हमें क्या मिल रहा है, यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। बट सेकंड ऑप्शन कहता है कि इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन मिलेंगे, तो ये ऑप्शन का रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन के लिए अल्फा की वैल्यू 2 होनी चाहिए और बीटा की वैल्यू 7 होनी चाहिए, तभी यहाँ पर क्या बनेगा, 0। रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, बट ये क्या हो जाएगा, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाएगा। Thank you very much for watching my video. If you like the content, please do like, share and subscribe my channel. If you have any query, comment me. Thank you very much.